भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब उस क्षण में पहुंच चुके हैं जहां कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं रहती, वह मानव हृदय का दर्पण बन जाती है। अब तक अर्जुन देख चुका है, उसने दोनों सेनाओं में अपने ही लोगों को खड़ा देखा है। अब वह दृश्य उसके भीतर उतर चुका है और अब जो होने वाला है वह किसी योद्धा का नहीं, एक संवेदनशील मनुष्य का टूटना है। श्लोक 27। अपने सभी संबंधियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गया और शोकग्रस्त होकर यह कहने लगा। मित्रों, यह श्लोक गीता का पहला भावनात्मक विस्फोट है। अब तक कृष्ण बोले थे, संजय बोला था, दुर्योधन बोला था, अब पहली बार अर्जुन का मन बोलने वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया है अत्यंत करुणा से भर गया। करुणा यह कमजोरी नहीं है, यह मनुष्य होने का प्रमाण है। अर्जुन डर से नहीं काँप रहा, वह मृत्यु से नहीं भाग रहा, वह करुणा से भर रहा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगे तो वह करुणा है, और जब करुणा अत्यंत हो जाए तो शोक जन्म लेता है। यही हुआ है अर्जुन के साथ। उसने देखा वे लोग जिनके साथ उसने हंसा, जिनके साथ उसने सीखा, जिनके साथ उसने जीवन जिया, आज उसके सामने मारे जाने के लिए खड़े हैं। यह दृश्य अर्जुन के भीतर एक प्रश्न खड़ा कर देता है, क्या धर्म इतना कठोर हो सकता है कि इसके लिए अपने ही लोगों का रक्त बहाया जाए? यहीं से अर्जुन का शोक शुरू होता है। यह शोक कमजोरी का नहीं है, यह शोक मानवता का है, और इसी शोक से गीता जन्म लेती है। श्लोक 28। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध की इच्छा से खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मित्रों, अब अर्जुन बोल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, वह युद्ध की नीति नहीं बोल रहा, वह विजय की बात नहीं कर रहा, वह अपने शरीर की अवस्था बता रहा है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, यह वाक्य बहुत गहरा है। अर्जुन का शरीर उससे पहले टूट रहा है जब वह कोई निर्णय ले। यह मन और शरीर के गहरे संबंध को दर्शाता है। जब मन किसी सत्य को सहन नहीं कर पाता तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। अर्जुन के हाथ जो गांडीव को थामते थे अब ढीले पड़ रहे हैं। उसके पैर जो युद्ध भूमि में अडिग खड़े रहते थे अब कांप रहे हैं, और वह आगे कहता है, मेरा मुख सूख रहा है। मित्रों, यह केवल शारीरिक लक्षण नहीं है, यह उस भय का संकेत है जो किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अंतरात्मा से पैदा होता है। अर्जुन के सामने कोई अज्ञात शत्रु नहीं है, उसके सामने उसका अपना अतीत खड़ा है, उसकी स्मृतियाँ खड़ी हैं, उसके रिश्ते खड़े हैं, और वह यह सब मान नहीं पा रहा। यहाँ अर्जुन कृष्ण को पुकारता है, हे कृष्ण। अब वह उन्हें अच्युत नहीं कहता, ऋषिकेश नहीं कहता, अब वह बस कहता है, कृष्ण। यह पुकार बहुत निजी है, यह मित्र की पुकार है, यह सहारे की पुकार है। अर्जुन स्वीकार कर रहा है, मैं टूट रहा हूँ। मित्रों, यही वह क्षण है जहाँ अधिकांश लोग अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। जब शरीर साथ न दे, मन कांपने लगे, भावनाएं उमड़ आए, तो हम या तो भाग जाते हैं या हठी हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन इन दोनों में से कुछ नहीं करता, वह कृष्ण के सामने झुकता है, और यही गीता की शुरुआत है। गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो कभी नहीं टूटते, गीता उन लोगों के लिए है जो टूटने के बाद भी सच की ओर देखना चाहते हैं। अर्जुन अभी समाधान नहीं मांग रहा, वह अभी बस अपना दर्द कह रहा है, और कृष्ण अब भी मौन है, क्योंकि दर्द को पूरा व्यक्त होने देना उपचार की पहली शर्त है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, संवेदना कमजोरी नहीं है, रोका हुआ शोक विष बन जाता है, व्यक्त किया गया शोक ज्ञान का द्वार खोलता है। अब आगे अर्जुन का शोक और गहराएगा, उसका शरीर और अधिक प्रतिक्रिया देगा, और फिर वह धनुष रख देगा, वह युद्ध से मुंह मोड़ने की बात करेगा।
और तभी कृष्ण बोलेंगे, यदि यह वाणी आपके हृदय को छू रही है तो यही पवित्र पथ है। गीता हमें मजबूत नहीं बनाती, गीता हमें सच्चा बनाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह करुणा, यह स्वीकार, यह मानवता और हृदयों तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का विषाद अपने चरम पर पहुँचेगा और वहीं से कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रकट होगा। ओम शांति शांति शांति।